डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस लाइक योर स्टेट सीईटी और आईआईटी, जेईई मेन और एडवांस दोनों भी, नीट या एनडीए या एम्स, किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 4 पार्ट्स बनाए हैं। 4 पार्ट्स में हमने देखा क्या? तो हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, रिडक्शन स्टेट क्या होता है, कब ऑक्सीडेशन होता है, कब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। उसके बाद हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड व्हाट द रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टेंस। दोस्तों, आज हम पार्ट 5 बना रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें हम सीखने वाले हैं व्हाट द रिलेशन ऑफ कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन और द डाइल्यूशन। अब हमें यह पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैव 2 टाइप्स, वन इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अनदर वन इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। Strong electrolytes dissociates completely, means they ionizes, they separates completely. For example, NaCl, Na plus Cl minus dissociates completely. Weak electrolyte does not dissociates completely. For example, acetic acid, CS3COO minus H plus, they belongs to the weak electrolyte, so they never dissociates completely. तो जो कंडक्शन होता है वो कंडक्शन अलग होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फिर उसके बाद जब उसमें डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को बढ़ाना, सॉल्वेंट को ऐड करना, जैसे कि वाटर ऐड करते जा रहे हैं हम सॉल्यूशन में, उसको कहेंगे डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करते समय क्या इफेक्ट होगा कंडक्टेंस के ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर, मोलार कंडक्टेंस के ऊपर, ये सब हम आज के वीडियो में, आज के पीरियड में सीखने वाले हैं। जिन्होंने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहे, पढ़ते रहे। तो आज हम कवर करने वाले हैं variation of conductivity, specific conductance means the conductance of ions which is present in 1 cm cube solution। 1 cm cube solution में जिसका 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 1 सेंटीमीटर हाइट है, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में जितने भी आयंस है, उस आयंस की जो भी कंडक्टिंग पावर है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, या स्पेसिफिक फॉर 1 cm क्यूब, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने ये डिटेल में देखा था कि क्या इफेक्ट होता है कंडक्टिविटी और व्हाट द रिलेशन बिटवीन द कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। फिर से एक बार दोहराता हूं मैं कि कंडक्टिविटी अभी मैंने बताया, अब कंडक्टेंस मतलब क्या, जितना भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जितने भी आयंस है, उस आयंस की जो भी क्षमता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, उसको कहेंगे कंडक्टेंस। अब मोलार कंडक्टेंस मतलब क्या, तो 1 ग्राम मोल जब हम सुटेबल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, जैसे कि 1 ग्राम मोल ऑफ NaCl एडेड इन 1 लीटर वाटर, तो उसके जितने भी आयंस बनेंगे, कितने आयंस बनेंगे, एक NaCl मॉलिक्यूल के 2 आयंस बनेंगे, एक Na प्लस और दूसरा Cl माइनस। तो 1 मोल के बनेंगे 2 मोल, यानी Na प्लस का 1 मोल और Cl माइनस का 1 मोल। तो that 2 moles of ions conduct electricity. So power to conduct electricity by that ions, that is called as the molar conductance. अब इनका रिलेशन देखना है हमें विथ डाइल्यूशन, विथ कॉन्सेंट्रेशन, उसमें कंपैरिजन करना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा। तो
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पता है हमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा लेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये रहा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है पता है, NaCl है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट NH4OH है, वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड है। तो NaCl का डिसोसिएशन होता है कंप्लीट, Na+ एंड Cl-, जैसे 1 मोल NaCl लिया हमने, तो 1 मोल NaCl मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स 1 मोल है, तो डिसोसिएशन कंप्लीटली 1 मोल डिसोसिएट कंप्लीटली। लेकिन अगर हम NH4OH लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होगा। ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, ये समझेगा तभी आगे जाके समझेगा। तो NH4OH जो है ना, वो NH4OH क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक क्यों है, क्योंकि उसका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये एरो देखो कंप्लीट डिसोसिएशन, ये एरो देखो इक्विलिब्रियम स्टेट, डज नॉट कंप्लीट डिसोसिएटेड। तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स है NH4OH के वो वैसे ही है, मतलब विदाउट डिसोसिएटेड, विदाउट दे रिमेन्स एज इट इज। NaCl का ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे NaCl मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड टू Na+ एंड Cl-। एरो देखो, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, मतलब जितने NH4OH लिया है हमने उतने सबके सब NH4+ और OH- में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेगा। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में 1 मोल NaCl डाल दिया। कितना मोल NaCl, 1 मोल NaCl, ध्यान से सुनना है, 1 मोल NaCl लिया हमने। उसमें क्या किया, उसमें हमने पानी को ऐड किया, वाटर ऐड किया। कितना वाटर ऐड किया, 1 लीटर वाटर ऐड किया। यहां पे 1 लीटर का मार्क है, तो इस मार्क तक हमें पानी भरना है इसमें। तो ये सॉल्यूशन बना जिसमें 1 मोल NaCl है और उसमें हमने 1 लीटर पानी को ऐड कर दिया, मतलब अब ये पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर है दोनों को मिला के। वही एक्सपेरिमेंट इधर वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ करना है। बीकर लिया हमने, फिर क्या किया, बीकर में ये NH4OH लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फिर इसमें भी पानी ऐड किया, कहां तक, 1 लीटर तक, मतलब दोनों भी सॉल्यूशन 1 लीटर है, 1 लीटर सॉल्यूशन है दोनों भी। इसमें है कितना, 1 मोल NH4OH, ध्यान से सुनना है, 1 मोल NH4। अब क्या होगा, ये NaCl डिसोसिएट होगा, Na+ में होगा, Cl- में होगा। इसका भी डिसोसिएशन होगा, NH4+ में होगा, OH- में होगा। अभी आपको ये बीकर को हटाता हूं मैं यहां से। अभी आपको क्या करना है, किसमें ज्यादा आइडेंटिफाई करना है कि किसमें ज्यादा आयंस होंगे, कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ज्यादा आयंस होंगे। तो 1 मोल NaCl डिसोसिएट्स कंप्लीटली, फॉर्म्स 1 मोल Na+, 1 मोल Cl-। तो इसमें 2 मोल आयंस है, 2 मोल्स आयंस है। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने इलेक्ट्रोड को डाल दिया। अब इस इलेक्ट्रोड को बैटरी कनेक्ट किया, एक एनोड एक्ट होगा, एक कैथोड एक्ट होगा। ये क्या है, ये एनोड है, ये क्या है, ये कैथोड है। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है निगेटिव, कंफ्यूज होता है हमेशा, इसलिए AP ध्यान में रखो, AP आंध्र प्रदेश, एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी क्योंकि इसमें फ्री आयंस है। हमने देखा है एक्वियस सॉल्यूशन, मोल्टन स्टेट ऑफ साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अभी इसमें भी यही करना है, 2 इलेक्ट्रोड को डाल देना है, फिर उसको बैटरी कनेक्ट करना है। इसमें भी एक एनोड है, लेफ्ट हैंड का एनोड होता है, एनोड है, राइट हैंड का कैथोड है।
कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस ये डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो अभी देखेंगे हम कि क्या इफेक्ट होता है डायल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी पे, कंडक्टेंस पे। तो ये दो एक्सपेरिमेंट लगाए हमने, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। अब ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो होगा क्या, कौन इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट करेगा? इसमें आयंस कितने हैं? 2 मोल नहीं है, बिकॉज दिस NH4OH डज नॉट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। समझ में आ रहा है? ये 1 मोल NH4OH लिया था, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि वो वीक है, इसीलिए तो हम उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो समझो हाफ मोल डिसोसिएट हुआ, कंसीडर करना है, सपोज हाफ मोल डिसोसिएटेड, तो ये तैयार कर रहा है 0.5 मोल NH4 प्लस एंड 0.5 मोल OH माइनस। तो अब इसमें आयंस कितने हैं? टोटल आयंस फॉर दी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल आयन है सिर्फ अवेलेबल इसमें, और इसमें कितने हैं? इसमें 2 मोल आयंस है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो मोर द नंबर ऑफ आयंस मोर द कंडक्टिंग पावर। तो कौन इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट करेगा? ध्यान में रखना है, सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट है दोनों में, सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, तभी इसको कंसीडर करना है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर बिकॉज डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड एंड मोर नंबर ऑफ आयंस आर अवेलेबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादा आयंस होंगे, डिसोसिएशन ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, इसलिए ज्यादा आयंस अवेलेबल होंगे, ज्यादा आयंस अवेलेबल होंगे, ये इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये पॉइंट क्लियर है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर सेम सॉल्वेंट या सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर बिकॉज डिसोसिएशन इज कंप्लीट। ड्यू टू द कंप्लीट डिसोसिएशन मोर नंबर ऑफ आयंस आर फॉर्म्ड, आर अवेलेबल, more number of ions are available and that ions conduct electricity more as compared to the weak electrolyte। अब इतना ही समझना, इतना समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, आगे जाना है उसके। अभी आगे जाके क्या करना है हमें कि जैसे जैसे सॉल्वेंट को बढ़ाना है, उसको डाइल्यूशन बोलेंगे हम, तो जैसे जैसे सॉल्वेंट बढ़ाएंगे इसमें by adding of solvent to the solution, that is called as the dilution। So what the effect of dilution on the both means strong electrolyte and weak electrolyte conductance, conductivity and molar conductance। अब इस बीकर में हमने लिया है क्या? हमने लिया है 1 मोल NaCl, मतलब 58.5 ग्राम NaCl। 1 मोल मतलब मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। So 1 मोल NaCl added with the 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर में हमने 1 मोल NaCl को ऐड किया है। अब क्या करना है इसमें? हमने अभी देखा कि उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाला और 2 इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया बैटरी को, और वो इलेक्ट्रिसिटी आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे सॉल्वेंट में, वो सॉल्वेंट के आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ये हमने अभी देखा। अब क्या देखना है हमें क्या करना है इसमें? ये 1 लीटर तक सॉल्यूशन था, अभी हमको क्या करना है? वाटर को बढ़ाना है। तो यहां तक हमने समझो 200 ml वाटर ऐड कर दिया इसमें। पहले का था 1000 ml, अब उसमें ऐड किया 200 ml, मतलब अब बना कितना? अब बना 1200 ml वाटर हुआ इसमें सॉल्यूशन में। तो व्हाट द इफेक्ट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट? सबसे पहले तो देखेंगे कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा। मतलब 1 cm³ सॉल्यूशन में, 1 cm³ सॉल्यूशन में पहले कुछ तो आयंस थे। पहले सॉल्यूशन कितना था? 1000 cm³ था। पहले सॉल्यूशन था 1000 cm³ सॉल्यूशन। तो समझो 1 cm³ में, समझो सपोज 1 cm³ सॉल्यूशन में, हर एक 1 cm³ सॉल्यूशन में 10 आयंस थे। समझो 10 आयंस Na+ के थे और 10 आयंस Cl- के थे। समझना है, ये किसी ने काउंट नहीं किया है कि 1 cm³ में कितने आयंस होते हैं, ये समझना है। सपोज इन 1 cm³ सॉल्यूशन 10 आयंस Na+ के थे और 10 आयंस Cl- के थे।
अब क्या किया हमने पानी ऐड कर दिया, कितना 200 ml पानी ऐड कर दिया, मतलब डाइल्यूशन किया उसको। तो 200 ml पानी ऐड करने के बाद आयंस रिमेन्स एज इट इज, मतलब जितने आयंस पूरे सॉल्यूशन में है 2 मोल आयंस थे तो 2 मोल्स ही रहेंगे, लेकिन पर सीएम क्यूब आयंस की संख्या क्या होगी यहां पे, पर सीएम क्यूब। पहले 1000 सीएम क्यूब सॉल्यूशन था, या इस तरह से ध्यान में रखो कि एक ही सीएम क्यूब सॉल्यूशन था, समझो एक ही सीएम क्यूब था, तो एक ही सीएम क्यूब में कितने मोल थे, 2 मोल थे, 1 मोल Na+ का था, 1 मोल Cl- का था, एक ही सीएम क्यूब सॉल्यूशन था। अब हमने क्या किया, और 1 सीएम क्यूब वाटर ऐड कर दिया इसमें, तो अब कितने सॉल्यूशन है, अब 2 सीएम क्यूब सॉल्यूशन है। अब 1 सीएम क्यूब में आयन कितने होंगे, 2 मोल नहीं होंगे, क्योंकि कुछ मोल उस सीएम क्यूब में जाएंगे। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है पर सीएम क्यूब आयंस की संख्या कम हो रही है। तो 1 सीएम क्यूब था, उसमें 2 मोल थे, 1 सीएम क्यूब सॉल्वेंट और बढ़ाया, मतलब डाइल्यूट किया सॉल्यूशन को, तो अब इस सीएम क्यूब में 1 मोल आयन है, इस सीएम क्यूब में 1 मोल आयन है, और 1 बढ़ाया इसमें 1 मोल का, और 1/3 इसमें 3, अब इस तीनों में 2 मोल है, मतलब 2/3। तो होगा, हो क्या रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पर सीएम क्यूब आयंस की संख्या कम हो रही है। सो बाय डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर सीएम क्यूब डिक्रीजेस, और सीएम क्यूब में जितने भी आयंस होते हैं, एक सीएम क्यूब में जितने भी आयंस होते हैं वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसी को तो हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो पर सीएम क्यूब आयंस की संख्या का क्या हो रही है, आयंस की संख्या हो रही है कम। सो नंबर ऑफ आयंस पर सीएम क्यूब सॉल्यूशन डिक्रीजेस बाय डाइल्यूशन, एंड ड्यू टू दैट कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि आयंस की संख्या पर सीएम क्यूब क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्या कहना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा विथ डाइल्यूशन, जैसे जैसे डाइल्यूट कर रहे हैं हम, जैसे जैसे सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन में, सो विथ डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर सीएम क्यूब क्या होगा, पर सीएम क्यूब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होगा। सो पर सीएम क्यूब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस, सो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होगा पर सीएम क्यूब में, तो ऑटोमेटिकली कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं हम पर सीएम क्यूब के अनुसार, सो नंबर ऑफ विद डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर सीएम क्यूब डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, यही कंक्लूजन है। तो व्हाट द रिलेशन ऑफ डाइल्यूशन एंड द कंडक्टिविटी, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, conductivity decreases for both means for strong electrolyte as well as weak electrolyte, strong electrolyte में भी वही हो रहा है, weak electrolyte में भी वही हो रहा है। तो पर सीएम क्यूब, एक सीएम क्यूब में आयंस की संख्या क्या हो रही है, पर सीएम क्यूब आयंस की संख्या हो रही है कम, जैसे जैसे हम कर रहे हैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट। तो ड्यू टू दैट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखेंगे आप। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, 2 बीकर लिया यहां पे, एक में लिया है 1 मोल NaCl 1 लीटर वाटर, दूसरे बीकर में लिया है 1 लीटर वाटर और 1 मोल NH4OH। दोनों में फर्क क्या है, यह है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यह है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें क्या देखना है कि इसमें डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस पे क्या असर हो गया। कंडक्टिविटी पे देखा हमने, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस पर सीएम क्यूब डिक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस। बट व्हाट द इफेक्ट ऑन द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के ऊपर, कंडक्टेंस मतलब पूरे सॉल्यूशन का, बीकर चाहे बड़ा हो या चाहे छोटा हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना भी हो, सॉल्यूशन में जितने भी आयंस है उन आयंस का जो भी कंडक्टेंस होगा, जो भी कंडक्टिंग पावर होगा, उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। आपको आसानी से यह समझ में आएगा कि इन दोनों में कंडक्टेंस किसका ज्यादा है। अभी देखा हमने
ज्यादा किसका कंडक्टेंस है? ज्यादा कंडक्टेंस स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सेम है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डज नॉट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस कम है। मोर द आयंस मोर द कंडक्टिंग पावर, लेस द आयंस लेस द कंडक्टिंग पावर। अब क्या करना है? अब इसमें वाटर को ऐड करना है, तो कंडक्टेंस पे क्या असर होगा? अब इसमें वाटर को ऐड किया, कितना? और 200 ml ऐड किया। अब ये 1200 ml वाटर है इसमें, और इसमें भी 200 ml ऐड किया, इसमें भी 1200 ml वाटर है। अभी 1 मोल 1200 ml वाटर, 1200 ml वाटर। तो व्हाट द इफेक्ट ऑन द कंडक्टेंस? कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा? एक एग्जांपल बताता हूं मैं कि मुझे दौड़ लगाना है, दौड़ रहा हूं मैं, जोर से दौड़ रहा हूं, और आगे से बहुत जोर से, या समझो आगे का छोड़ो, पीछे से कोई खींच रहा है मुझे। अभी मैं जब दौड़ रहा हूं तब मुझे कोई पीछे से खींच रहा है, हल्के से खींच रहा है। और दूसरे एग्जांपल में कोई और दूसरा सेम स्पीड वाला, मेरी सेम स्पीड वाला, वो भी दौड़ रहा है और उसको कोई नहीं खींच रहा है। तो आगे कौन जाएगा? जिसको खींच रहा है, मुझे खींच रहा है कोई, तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जो दौड़ लगा रहा है दूसरा वाला, उसको कोई नहीं खींचने वाला, या खींचने वाला है तो बहुत वीकली खींचने वाला है, तो वो सबसे पहले पहुंचेगा वहां पे, या वो दौड़ पहले कंप्लीट करेगा। तो यहां पे ये क्यों सीखना है? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में, आयंस में, अभी फर्स्ट ही पार्ट में हमने देखा कि सोल्यूट इंटरेक्शन होता है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है, और सोल्यूट सॉल्वेंट भी इंटरेक्शन होता है। तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना कंडक्टेंस कम होगा। इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन। तो आयंस में जितना अट्रैक्शन होगा, फॉर एग्जांपल ये Na+ है और ये Cl- है, Na+ को दौड़ना है कहां? कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड Na इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही दौड़ेगा। अब ये Cl- है, तो Cl- दौड़ कहां लगाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ, क्योंकि वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव एनोड की तरफ ही दौड़ेगा। अब जो दूसरा Na+ है, ये Na+ में और इस Cl- में अट्रैक्शन है, तो ये प्लस क्या करेगा? इस माइनस को पीछे खींचेगा। ये जो प्लस वाला है, अनेक ऐसे बहुत सारे प्लस है, यहां पे प्लस है, यहां पे बहुत सारे प्लस है, तो ये प्लस क्या करेंगे? इस माइनस को, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्शन है, Cl- में Na+ में अट्रैक्शन है, डिसोसिएट हुआ है लेकिन फिर भी अट्रैक्शन है, क्योंकि वो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस है। तो ये Cl- is moves towards the positively charged electrode, that is the anode, but the force of attraction between the negatively charged anion and the positively charged cation. तो जितना ज्यादा आयंस में अट्रैक्शन, उतनी कम स्पीड, उतनी कंडक्टिंग पावर कम, उतना कंडक्टेंस कम। सो इसमें भी अट्रैक्शन है, NH4+ और OH-, इसमें भी अट्रैक्शन है, इसमें भी अट्रैक्शन है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना कंडक्टेंस कम होगा। मोर द अट्रैक्शन ऑफ आयंस, लो द स्पीड, लो द मूवमेंट एंड लोअर द कंडक्टिंग पावर। अब 1000 ml वाटर का हमने 1200 ml वाटर ऐड कर दिया, मतलब 200 ml वाटर को बढ़ाया हमने, तो होगा क्या? ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस। पहले यहां तक था वॉल्यूम, अब वॉल्यूम को बढ़ाया, यहां तक लिया 1200 ml, और 300 ml 1500, और 500 2000 ml, तो 1000 ml नाउ बिकम्स 2000 ml बाय एडिंग द वाटर। सो क्या हुआ?
more space are available for the movement of ions. तो आयंस एक दूसरे के दूर गए, because volume increases, CM cube solution increases, ions are goes away from each other, they apart from each other because volume of water increases. So जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा, the space between the ions increases because solution का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आयंस दूर दूर जाएंगे, और जैसे जैसे आयंस दूर जाएंगे वैसे वैसे उनमें जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन होगा कम, और जैसे जैसे अट्रैक्शन कम होगा वैसे वैसे उनकी कंडक्टिंग पावर, दौड़ने की क्षमता, स्पीड उनकी बढ़ेगी, और जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे उनकी कंडक्टिंग पावर बढ़ेगी. We explain for the weak electrolyte is the same reason. In weak electrolyte, same thing is happening. Addition of water takes place. Volume of water increases. Volume of solution increases. So due to increase in volume, more space available for the movement of ions. Ions goes away from each other. They have no more attraction, they not possesses the more attraction as compared to the first solution because volume increased here. So जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे स्पेस बढ़ेगा, वैसे अट्रैक्शन कम होगा, they goes away from each other, ions goes away from each other and attraction decreases, speed of ion increases, conducting power of ions increases. So automatically conductance means the conducting power of all the solution automatically and for the weak electrolyte. लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है. ट्विस्ट किस प्रकार का है ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा एक छोटा सा ग्राफ. तो ग्राफ क्या है? ग्राफ है लैम्बडा या मोलार कंडक्टेंस, जितने भी मोल्स है, जितने भी आयंस है उतने, वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ सी कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन. इसके लिए भी ग्राफ निकालेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लैम्बडा एम वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन. अब ग्राफ किस प्रकार का आएगा दोनों के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये ध्यान में रखना होगा, जरूरी है. क्या है कि यहां पे दो बातें रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग कंडक्टेंस. यहां पे एक ही, क्योंकि पहले 1 लीटर वाटर था, 1 लीटर सॉल्वेंट था, डिसोसिएशन कंप्लीट था, कंप्लीटेड डिसोसिएशन कंप्लीट. फिर बाद में हमने 200 ml वाटर ऐड किया, स्पेस बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, कंडक्टेंस बढ़ा. वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं था, 1000 ml वाटर था, फिर उसमें 200 ml ऐड किया, डिसोसिएशन भी बढ़ा, स्पेस भी बढ़ा. तो हियर 2 फैक्टर इंक्रीजेस, डिसोसिएशन इंक्रीजेस, आल्सो स्पेस इंक्रीजेस, दोनों भी बढ़ रहा है. यहां पे डिसोसिएशन तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो हियर डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड, हियर डिसोसिएशन इज नॉट कंप्लीटेड. विथ डाइल्यूशन स्पेस इंक्रीजेस एज वेल एज डिसोसिएशन इंक्रीजेस. यहां पे 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, एक स्पेस भी बढ़ रहा है, एक डिसोसिएशन भी बढ़ रहा है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेस बढ़ रहा है क्योंकि डिसोसिएशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है. इसीलिए तो फर्स्ट मोमेंट में मतलब 1000 ml वाटर था, 1000 ml वाटर था, तो दोनों में इसका कंडक्टेंस ज्यादा था क्योंकि इसके पास आयंस ज्यादा थे. इसका कंडक्टेंस कम था क्योंकि इसके पास आयंस कम थे, क्योंकि डिसोसिएशन कम था. जैसे हमने इसमें 200 ml वाटर ऐड किया, डिसोसिएशन ऑलरेडी कंप्लीट है, मतलब आयंस की संख्या बढ़ने वाली नहीं है, ऑलरेडी 2 मोल है. लेकिन स्पेस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, तो स्पीड बढ़ेगी आयंस की मूवमेंट की, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा. यहाँ पे डिसोसिएशन भी बढ़ेगा. विथ डाइल्यूशन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस.
तो यहां पे डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, यहां पे स्पेस भी बढ़ेगा, तो कंडक्टेंस किसका फास्टली बढ़ेगा? दोनों में भी बढ़ेगा। With dilution, conductance of strong electrolyte and weak electrolyte increases, no doubt. But when we compare strong electrolyte and weak electrolyte, what happens? हम ये कहेंगे कि with dilution दोनों का भी कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन इसमें स्लोली बढ़ेगा क्योंकि सिर्फ स्पेस बढ़ रहा है, इसमें फास्टली बढ़ेगा क्योंकि डिसोसिएशन भी बढ़ रहा है, मतलब आयंस की संख्या भी बढ़ रही है और स्पेस भी बढ़ रहा है। सो टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्पेस इंक्रीजेस एंड डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, एंड ड्यू टू दैट हियर conductance increases fastly with dilution. Here conductance increases, but here conductance increases slowly with dilution due to only one factor is responsible. Here two factors are responsible. Due to that, with dilution conductance increases fastly. तो ग्राफ किस तरह से निकालना पड़ेगा? जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो स्केल पे कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ कम होगा। समझ में आ रहा है? स्केल क्या है? इस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लेफ्ट और राइट, तो इस तरफ डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है इस तरफ। तो डाइल्यूशन, हमने पॉइंट डाइल्यूशन को देखा, कंसंट्रेशन उसके उल्टा करो। तो जैसे जैसे ग्राफ किस तरह से निकाला जाएगा? जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा, यहाँ पे डाइल्यूशन बहुत कम है क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये कंसंट्रेशन है यहाँ पे। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये लैम्डा एम है, ऊपर जाता हुआ लैम्डा एम बढ़ रहा है स्केल पे। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगा या डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे मोलार कंडक्टेंस बढ़ेगा। मोलार कंडक्टेंस मतलब जो भी मोल है, 1 मोल, 1 ग्राम मोल जब सब्सटेंस ऐड किया था उसमें जितने भी आयंस निकले थे, उस आयंस की कंडक्टिंग पावर जो भी है उसको कहेंगे मोलार कंडक्टेंस। सो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे मोलार कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। क्या बढ़ रहा है? यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, मोलार कंडक्टेंस बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, मोलार कंडक्टेंस बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, मोलार कंडक्टेंस बढ़ रहा है। तो यहां पे ये है, इसको बोलेंगे, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, लैम्डा एम जीरो या लैम्डा एम इंफिनिटी बोलते हैं इसको, लैम्डा एम जीरो या लैम्डा एम इंफिनिटी। तो ये पॉइंट क्या है? ये है मोलार कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। मतलब अब कितना भी डाइल्यूशन करो कंडक्टेंस पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी स्पेस अवेलेबल होनी है उतनी स्पेस अवेलेबल है इसमें। अब कोई अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स में, उतना स्पेस अवेलेबल है 2 मॉलिक्यूल्स में, 2 आयंस में। तो देयर इज नो एनी इंटर आयनिक फोर्स। तो उसके बाद अगर हमने कितना भी वाटर ऐड किया, कितना भी उसको डाइल्यूट किया, तो अब उस पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अब उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है आयंस में। मतलब आयंस अब तेजी से दौड़ सकते हैं, वहां पे मूवमेंट आयंस की आसानी से हो सकती है, क्योंकि अब उसमें कोई इंटरेक्शन या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस में नहीं है। उसके बाद हम चाहे जितना भी वाटर या जितना भी सॉल्वेंट ऐड करेंगे, अब इसका कंडक्टेंस के ऊपर कोई असर नहीं होगा। उस पॉइंट को हम कहते हैं लैम्डा एम जीरो, मतलब मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। तो अब इसके बाद कितना भी चाहे सॉल्वेंट ऐड करो, इसका कंडक्टेंस पे कोई असर नहीं होगा, कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा। तो ये पॉइंट यहां पे टच करता है, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। अब मूव करेंगे किसकी तरफ? वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ। अभी हमने ये डिस्कस किया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी डाइल्यूशन के साथ बढ़ता ही है, लेकिन बढ़ने की स्पीड जो है वो ज्यादा है। तो क्या होगा यहाँ पे ग्राफ कुछ अलग से होगा। ये ग्राफ होगा, ये बढ़ेगा, फास्टली बढ़ेगा, पहले तो स्लोली बढ़ेगा क्योंकि डिसोसिएशन अभी स्लो हो रहा है। जैसे हमने डाइल्यूट करना बढ़ाया, मतलब सॉल्वेंट ऐड करना बढ़ाया, उस आगे
जो डिसोसिएशन है वो डिसोसिएशन फास्टली होगा, डिसोसिएशन भी फास्टली होगा, स्पेस भी ज्यादा अवेलेबल होगा वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण, और क्या है मोलार कंडक्टेंस जो है वो स्पीडली बढ़ेगा। ये दोनों ग्राफ का फर्क देखो, इसमें क्या है इंक्रीजेस स्लोली इंक्रीजेस, हियर इंक्रीजेस सडन, fastly increases, already discussed about these two factors. So here increase is faster, here increase is slower. So increase common, increase speed is more, increase speed is slower. Here at infinite dilution does not increase takes place because dissociation is complete, interaction is zero, force of attraction between the ions is zero. So after that by adding of water does not molar conductance increases, that point is called as the molar conductance at the infinite dilution. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे वाटर ऐड करेंगे या सॉल्वेंट ऐड करेंगे, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोलार कंडक्टेंस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। लेकिन ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है ग्राफ की, वो कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट इज दैट बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा m0 मींस मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन नेवर फाउंड्स, नेवर कैलकुलेट्स, क्योंकि इसमें पूरा 100% डिसोसिएशन कभी नहीं होगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सो 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, इसके कारण डाइल्यूशन बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा, मोलार कंडक्टेंस बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा, मोलार कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन कंप्लीट डिसोसिएट कभी भी नहीं होगा। एंड ड्यू टू दैट इन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा m0 विल नेवर obtained by plotting this graph. This graph means lambda m versus concentration of C. So both graphs are important for the understanding is that with dilution molar conductance increases for the strong electrolyte and one point is obtained. After that molar conductance does not increases, that point is called as molar conductance at the infinite dilution. And for weak electrolyte molar conductance increases suddenly as compared to the strong electrolyte, but lambda m0 means molar conductance at infinite dilution never obtained by plotting this graph, that is the lambda m molar conductance versus the concentration of C, square root of C. तो क्या करना पड़ेगा, लैम्डा m0 तो निकालना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो किस तरह से निकालेंगे? तो लैम्डा m0 अगर मतलब मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें सीखना होगा कोरेक्स लॉ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ निकाल के हम लैम्डा m0 कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें सीखना होगा कोरेक्स लॉ। सो कोरेक्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फायदा है कोरेक्स लॉ का? सिर्फ एक फायदा यहां पे बताता हूं मैं कि ये उसका एक एप्लीकेशन है कि बाय यूजिंग कोरेक्स लॉ वी कैन कैलकुलेट लैम्डा m0 मींस मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो कोरेक्स लॉ हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पीरियड में। तो आज का कंक्लूजन ये है कि विथ डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, with dilution molar conductance increases for strong electrolyte as well as weak electrolyte. With dilution molar conductance of strong electrolyte increases, but speed of increase is slow, means slowly increases. For weak electrolyte with dilution conductance increases suddenly or fastly. For strong electrolyte, when we plot lambda m versus concentration of C, we get the point that is called as the molar conductance at infinite dilution. But for weak electrolyte, lambda m0 never obtained by plotting this type of graph. So next period में हम देखेंगे कोरेक्स लॉ।